इस वक्त की अहम खबर जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत का प्रेरक संबोधन सुनने को मिला। पाथेयकंड संस्थान के नारद सभागार में और ये जीवन समर्पित ग्रंथ के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि संघ की असली ताकत स्वयंसेवकों के भाव, बल और जीवन बल में निहित है। उन्होंने ये भी बताया कि 100 सालों से संघ विरोध और उपेक्षा के दौर में भी उसी समर्पण के साथ आगे बढ़ा है, जो कि उसे आज समाज में व्यापक स्वीकार्यता दिला रहा है। राजस्थान के 24 दिवंगत प्रचारकों की जीवन गाथाओं पर आधारित इस पुस्तक को उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया और स्वयं सेवकों से आग्रह किया कि वे इस परंपरा को अपने जीवन में भी उतारे। समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मोहन भागवत इस कार्यक्रम में, और उन्होंने संघ के महत्व को भी साझा किया। संघ को समझने के लिए उन्होंने कहा कि अनुभव बेहद जरूरी होता है। और यह भी कहा कि जो संघ है वो भाव से चलता है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज में भाव या समर्पण का भाव होता है तो वो चीज बहुत ही गति से चलती है, और ये भाव संघ के अंदर भी देखा जाता है। जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेंगे। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। प्री समिट में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ संवाद करेंगे। कार्यक्रम में 2 सेशन रखे जाएंगे। पहले सेशन में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सेशन में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा की जाएगी। प्री समिट में टूरिज्म, ट्रैवल और होटल सेक्टर से जुड़े व्यवसायी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो कल बेहद खास सेशन रहने वाला है और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद वहां पर किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट है उस पर भी कम्युनिकेशन किया जाएगा, संवाद किया जाएगा। तो बेहद खास सेशन रहने वाला है। इस वक्त राजधानी यानी कि जयपुर से ये खबर मिल रही है। 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेने का कार्यक्रम रहेगा। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो बेहद ये खास अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं 1 नवंबर में और 1 दिसंबर में। पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। स्टेशन पर उनके स्वागत के दौरान नगर निगम कोटा उत्तर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सीएडी ग्राउंड में आयोजित वैश्य समाज के भव्य अन्नकूट महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सोमवार को फाटाखेड़ा मंडाना में जैन तीर्थ गुरुधाम के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनसंपर्क गतिविधियों में भाग लेने को लेकर शहर वासियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरें जब वो कोटा पहुंचे, यानी कि अपने ही गढ़ हाड़ौती में पहुंचे, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं ओम बिरला। अन्नकूट महोत्सव गुरुधाम शिलान्यास में शामिल होने का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है।
आज बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर 18 नवंबर 2025 को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यशाला में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च पदयात्रा पर विशेष चर्चा भी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा 4 प्रमुख प्रवाहों का आयोजन होगा, जिनमें गंगा प्रवाह की शुरुआत 22 नवंबर को दिल्ली में होगी। और वहीं अगली खबर की मैं बात करूंगी, जयपुर से खबर मिल रही है, जहां पर राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले हुए और पद स्थापन हुए। 160 अधिकारियों के तबादले किए गए, पद स्थापन किए गए। राजस्व विभाग ने यह आदेश जारी किए और आदेशों की जो सूची है वो आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। 160 का यह आंकड़ा है, तबादले पद स्थापन किए गए हैं। 160 अधिकारियों के तबादले किए गए, पद स्थापन किए गए। एक बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है और आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर। ये तमाम अधिकारियों के नाम, जिन जिन का तबादला हुआ है, पद स्थापन हुआ है, उन तमाम अधिकारियों के नाम इस सूची में शामिल है। तो एक बार फिर से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब सिरोही के आबू रोड की मैं बात करूंगी, जहां पर शहर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा किया। मोटरसाइकिल को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शांति कुंज के बाहर 13 नवंबर को आरोपी ने बाइक चोरी की थी। शहर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। तकनीकी आधार और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही आरोपी और खंगाल कर आरोपी तक पुलिस पहुंची है। थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम को कामयाबी मिली। रेवदर के वासन निवासी गोविंद तुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के चंगुल में यह शख्स है। बाइक चोरी की वारदात को इसने अंजाम दिया था और आपने इस वीडियो में भी देखा कि किस तरह से आरोपी बाइक चोरी करके फरार हो जाता है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। अब यह आरोपी जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और आप श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर ट्रॉली। दिल्ली से बीकानेर जा रही इंटरसिटी ट्रेन से ट्रैक्टर टकराया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ। बड़ा हादसा यहां पर टला। 20 मिनट के बाद में ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन के चालक ने ब्रेक लगाया। किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई। श्री डूंगरगढ़ बैनीसर के बीच की एक घटना बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक फिलहाल मौके से ही फरार है। बड़ा हादसा टला है। 20 मिनट के बाद में ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन के चालक ने ब्रेक लगाए और किसी भी तरह की, ये तो शुक्र मनाएं कि जनहानि यहां पर नहीं होती है। गनीमत ये रहे कि किसी भी तरह से किसी की जान यहां पर नहीं जाती है। श्री डूंगरगढ़ बैनीसर के बीच की एक घटना बताई जा रही है। ट्रेन से ट्रैक्टर और ट्रॉली टकराया है। बड़ी खबर डूंगरगढ़ से। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साया मार सके ना कोई, तो एक बड़ी खबर है। और देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही, वाकई में आप खुद हैरान रह जाएंगे जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले। और ऐसे में लोगों की जिंदगी बाल बाल बच जाए तो ये किसी शुक्रगुजारी से कम तस्वीरें नहीं होती है। ऐसे में बड़ी राहत की बात है, यहाँ पर किसी को भी कोई चोट भी नहीं आती, जो अभी तक हमें खबर मिली है।
और अब जालौर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन से फाइनेंस कर्मी कटा है। ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी। परिजनों के आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। युवक की पहचान सीकर के रहने वाले गौरव कुमार के रूप में हुई है। तो ट्रेन से एक फाइनेंस कर्मी कटा है और कटकर के युवक की दर्दनाक मौत हुई है। सीकर का रहने वाला है ये व्यक्ति, गौरव कुमार के रूप में इसकी पहचान हुई है। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने आपको बता दें, बड़ी दर्दनाक ये खबर है कि एक ट्रेन से कटकर के युवक की मौत हो जाती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर रीको में बुजुर्ग बजरंग लाल अग्रवाल पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया। हमले में बुजुर्ग का एक पैर पूरी तरह से टूट गया। बीडीके अस्पताल में भर्ती है बुजुर्ग। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से मना किया था। कलेक्टर से भी लाउड स्पीकर बजाने की शिकायत की थी। शिकायत से नाराज पड़ोसी ने बुजुर्ग पर हमला किया। कोतवाली में दर्ज करवाया मामला। रीको का रहने वाला है नरेंद्र सिंह और उसके परिवार पर ये आरोप लगे हैं। तो बीडीके अस्पताल में एडमिट है बुजुर्ग। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने से इनकार किया था। अब देख लीजिए, कलेक्टर से भी पहले शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत से नाराज पड़ोसी ने बुजुर्ग पर हमला ही कर डाला। आप तस्वीरें देख लीजिए। जब आप सही बात को रखते हैं और जिस तरह से आप शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उल्टा उसी पर ही वार कर दिया जाता है और बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज यहां पर नहीं किया जाता है। मैं अपनी दुकान गुड़ामोड़ से दुकान बढ़ा के 7:40 पे मैं अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में नरेंद्र शेखावत का मकान पड़ता है। उसने मेरे को वहीं पे रोक के, उनके बच्चों ने रोक के मेरे स्कूटी की चाबी निकाल ली और मेरे से डंडों से मारपीट की। मेरे को फिर मैंने कम से कम मेरे को 10-12 डंडे लगाए। मैं भाग के पड़ोस की। और आप दौसा से खबर, जहां पर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 स्विफ्ट कारें और टाटा हैरियर बरामद की है। आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज है। हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। चोरी की गाड़ियां दिल्ली से लाकर चेसिस नंबर बदलते थे और नंबर बदल करके राजस्थान में बेची जाती थी गाड़ियां। गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इन तमाम आरोपियों पर पहले से ही, जो ये 2 आरोपी हैं, उन पर पहले से ही कई मामले भी दर्ज है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली से लाकर के ये गाड़ियों के चेसिस नंबर बदलते थे और पूरे इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 स्विफ्ट कारें और टाटा भी जब्त की गई है इनसे। तो हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान इन तमाम आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में कई खुलासे हुए। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। चोरी की गाड़ियां ये लेकर के दिल्ली से आता था और चेसिस नंबर बदल डालता था। और अब खबर टोंक से, जहां पर लांबा हरि सिंह नगर पालिका क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात बालाबेरी बालाजी मंदिर और चेतनदास स्वामी के घर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मंदिर परिसर में दान पत्र और अन्य सामान में हाथ साफ किया, जबकि चेतनदास स्वामी के घर में चोरी का प्रयास करते हुए घर के सारे सामान बिखेर दिए। घटना ने क्षेत्रवासियों में दहशत फैलाकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो असुरक्षा की भावना और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की भारी जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया है और इसी खुशी को साझा करते हुए बीजेपी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर जबरदस्त उत्सव मनाया। आतिशबाजी, मिठाइयों और देशभक्ति के नारों के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने ही लायक था। नेताओं ने इस जीत को सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते जनाधार का प्रमाण भी बताया। तो ये जश्न, आतिशबाजी की तस्वीरें, मोदी सरकार की नीतियों पर भरोसे की जीत इसे बताया गया है। बिहार जीत पर हनुमानगढ़ में बीजेपी का जश्न। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर बिहार के अंदर एनडीए को दोबारा से बहुमत दिया है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में आई है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और बिहार की जनता ने जो विश्वास व्यक्त नरेंद्र मोदी से प्रक्रिया है, आज हमारे नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश तंवर जी के नेतृत्व में हमारी पूर्व उप सभापति नगीना भाई जी, राजेंद्र चौधरी जी, सुमन चावला जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा, आज जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी तो लोकतंत्र की दुहाई देती है, जिसने आज तक खुद ने लोकतंत्र का सबसे ज्यादा गला घोटने का काम किया, कभी ईवीएम पे सवाल उठाती है, बजाय जनहित के मुद्दे उठाने के वो अनर्गल बातों में और शॉर्टकट अपनाने के लिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। उनके जिलाध्यक्ष तक की नियुक्तियां आज तक नहीं हुई है। बायतू के सेवनियाला से खबर, जहां पर 3 दिवसीय लोकसभा स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। विजेता टीम को 21,000 रुपए का इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर रही टीम को 11,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रही टीम को 5,100 रुपए का पुरस्कार मिला। समारोह में स्थानीय सरपंच और अन्य खेल प्रेमियों ने उपस्थिति दर्ज की।